हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 6th क्लास का चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम के दोहे बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैप्टर है, मेरा तो फेवरेट है। तो पहला दोहा देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। इसमें हम एक एक वर्ड से पढ़ेंगे। रहीमन मतलब रहीम, क्योंकि सब दोहे रहीम जी लिख रहे हैं, इसलिए जहाँ पे रहीमन आएगा उसका मतलब है रहीम जी से। तो रहीम जी कहते हैं, देखी बड़ेन को कि बड़ों को देख के लघु न दीजिए डारी, कि बड़ी चीज को, बड़े लोगों को देख के छोटे को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए या छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि अगर दूसरे वे में आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि किसी भी बड़े या अच्छी चीज को देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि जो छोटी चीज है वो उसे छोड़ दे, वो यूजफुल नहीं है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जहाँ पे सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आ सकती या फिर तलवार काम नहीं करती। सीधी सी बात है कि छोटी चीज भी उतनी ही यूजफुल होती है जितनी बड़ी चीज होती है। इसलिए जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी बड़े को देखकर छोटी चीज को तिरस्कृत या फिर बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पहला दोहा था। अब हम नेक्स्ट दोहे को पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है। तरवर क्या होता है? पेड़। कि पेड़ जो है अपना फल नहीं खाता है। सरवर, सरवर होता है पानी का स्रोत, जैसे तालाब, नदी, कुछ भी। पिए ही ना पान, कि वो अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, और रहीम जी कहते हैं पर का यहाँ मतलब है दूसरों का। काज, कार्य, कि दूसरों के हित का कार्य करने के लिए संपत्ति संचयी, संपत्ति होता है धन संपत्ति, संचयी होता है जोड़ना। सुजान, अच्छे व्यक्ति, यानी कि दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए सज्जन व्यक्ति ही संपत्ति जोड़ते हैं। तो रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरवर अपना पानी नहीं पीता। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं वो दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति जोड़ते हैं, यानी कि दूसरों के भले के लिए ही हमेशा तैयार रहते हैं। अब तीसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन, रहीमन मतलब रहीम जी कहते हैं कि धागा प्रेम का, कि जो प्रेम का धागा है या प्रेम का संबंध है, मत तोड़ो छिटकाए, कि उसे झटके से या फिर एकदम नहीं तोड़ देना चाहिए। यानी कि छोटी मोटी बातें सब में होती रहती है, कि उसका ये मतलब नहीं है कि छोटा सा झगड़ा हो और आप अपना रिश्ता ही तोड़ दो। टूटे से फिर ना मिले, क्योंकि यदि एक बार टूट जाता है, किसी का दिल एक बार टूट जाता है या कुछ भी एक बार टूट जाता है, वो फिर नहीं जुड़ता है। और अगर मिले गांठ पड़ी जाए, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जैसे कभी भी आप धागे को तोड़कर देखो, बाद में अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश भी करोगे तो वो उसमें गांठ लगेगी। ऐसा नहीं है वो पहले की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेम के जो हमारे बंधन हैं, हमारे रिश्ते हैं, वो भी धागे की तरह ही होते हैं, कि उन्हें झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। और वो, क्योंकि वो अगर एक बार टूट गए तो फिर उनमें गांठ पड़ जाती है। अब है दोहा नंबर 4। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। इसमें रहीमन जी कहते हैं कि पानी को संभाल कर रखना चाहिए। देखिए ये कितने पुराने दोहे हैं, उनमें भी पानी की महत्ता को दिखाया गया है। यानी कि पानी सब बहुत जरूरी है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिनु पानी सब सून, कि पानी के बिना सब सूना है। सब सून से मतलब है कि जिंदगी, सबकी जिंदगी जो है उस वो पानी के ऊपर ही निर्भर है। तो पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उबरे, कि अगर पानी खत्म हो गया तो ये चीजें उबर नहीं पाएंगी। उबर मतलब दोबारा से
उठ नहीं पाएँगी। जैसे कि मोती, मोती जो है वो पानी में अपनी चमक रखता है। मानुष, मानुष से मतलब है कोई भी इंसान, जो इंसान है वो पानी के बिना नहीं रह सकता। और चून, चून मतलब आप किसी भी लोकल लैंग्वेज को देखिए, लोकल लैंग्वेज में चून का मतलब होता है आटा। आटा मतलब जिससे हम रोटी बनाते हैं, कि अगर वो उसमें पानी नहीं डला तो उससे हम आटा नहीं गूँथ पाएँगे, आटा नहीं गूँथा तो रोटी कैसे बनेगी? रोटी नहीं बनेगी तो खाएँगे कैसे? तो मतलब ये है, ये सब चीज़ें पानी के ऊपर ही निर्भर करती हैं, इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब अगला दोहा है, रहीमन विपदाऊँ भली, जो थोड़े दिन होए। विपदाहु, विपदाहु का मतलब है कि विपदा या मुसीबत, कि जो थोड़े दिन की मुसीबत होती हैं वो ठीक होती हैं, अच्छी होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में सुख-दुःख तो चलता ही रहता है, जो तो थोड़े दिनों का जो दुःख है, वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? हित अनहित या जगत में, कि जगत में हित अनहित तो होता ही रहता है, यानी कि सुख दुख तो होते ही रहते हैं जब हम इंसान हैं, संसार में आए हैं। जानी परत सब कोय, लेकिन ये सुख दुख ही हमें अपने और पराये की पहचान कराते हैं। यानी कि दुख के समय जो हमारे साथ हैं, हमारे हमारे साथ जो बना रहता है, हमारे दुख में जो हमें साथ देता है, वही हमारा अपना होता है। यानी कि हमारे दुख ही हमें अपने पराये की पहचान करवाते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी, नेक्स्ट दोहे में रहीमन जी क्या कहते हैं कि जो हमारी जिह्वा है, हमारी जीभ है, वो बावरी होती है। कही गई सर्ग पताल, कि खुद तो वो कुछ भी कह जाती है और पताल में जाकर छुप जाती है, यानी कि अंदर जाकर बैठ जाती है। कही गई और आपहू तो कहीं भीतर रही, कुछ भी कह जाती है और खुद अंदर भीतर, यानी कि मुँह के अंदर, भीतर मतलब मुँह के अंदर जाकर बैठ जाती है। जूती खात कपार, और जूते कहाँ पड़ते हैं? जूते हमारे सर पे, हमारे ऊपर पड़ते हैं। यानी कि इसमें रहीमन जी क्या कहना चाहते हैं कि अपनी जीभा को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जीभ है वो तो गुस्से में या कैसे भी कभी भी कुछ भी कह जाती है, और वो सारी मुसीबत किसे झेलनी पड़ती है? हम हमें, हमारे कपाल को, हमारे शरीर को झेलनी पड़ती है। यानी जीवा ऐसा थोड़ी है कि जीभ ने कुछ बोल दिया तो कोई आके जीभ को ही थप्पड़ मारेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। थप्पड़ तो मुँह पे ही लगना है। तो इसलिए जो है सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि बाद में हमें पिटाई खानी पड़े या फिर मुसीबत झेलनी पड़े। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुल बहुरीत। इसमें रहीम जी क्या कहते हैं कि जो कही रहीम संपत्ति सगे, कि जो हमारी अपनी जो संपत्ति होती है, जो बनत बहुल बहुरीत, वो बहुत तरह की मतलब उससे बहुत तरह की से प्यार बन जाता है, कि जब तक हमारे पास अपनी संपत्ति है, यानी कि हमारे पास धन संपत्ति है, पैसा है, तब तक बहुत लोग हमसे प्यार करते हैं या हमारे साथ बने रहते हैं। विपदी कसौटी जे कसे, और जो विपदी है, विपदी मतलब मुसीबत या फिर परेशानी, समस्या, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, मुसीबत ही अपने पराये की सच्ची कसौटी है। यानी कि मुसीबत ही हमें दिखाती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ते ही साँचे मीत, उसी समय हमें अपने सच्चे मित्र या सच्चे साथी मिलते हैं। सच्चे साथी मिलते हैं कैसे? कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जो व्यक्ति हमें मुसीबत में हमारा साथ देता है, समझो वही हमारा सच्चा मित्र है। अदरवाइज़ जब भी पैसे आते हैं, ये हमसे फ़ायदा उठाने के लिए तो बहुत सारे मीठे बन जाते हैं और हमारे मित्र बन जाते हैं। तो मुसीबत में ही अपने पराये की सच्ची पहचान होती है। तो ये रहीम जी के दोहे थे और इनको अब्दुल रहीम खान खाना से लिया गया है। यहाँ हम कवि से परिचय करवाते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। 16वीं शताब्दी में जन्मे थे रहीम जी। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविताएं लिखी। बच्चों, आप लोग जब भी दोहे पढ़ते हैं रहीम जी के, तो हमेशा देखते होंगे कि उनकी जो दोहों की जो लैंग्वेज है वो कुछ लोकल होती है, क्योंकि उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा में लिखी होती हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे।
जानकार मतलब उन्होंने रामायण, महाभारत आदि जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनको अच्छे से समझा था, पढ़ा था। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। उनके दोहे लोकप्रिय हैं, क्यों लोकप्रिय हैं? क्योंकि उन्होंने जो दोहे हैं वो उस समय के ऊपर की परिस्थितियों के ऊपर आधार करके लिखे हैं। यानी कि उनके दोहे हमें दिखाते हैं कि दुनिया दुनिया में चीज़ें कैसे चलती हैं। वो प्रैक्टिकली लिखते थे, इसलिए उनके दोहे तब भी कारगर थे और आज भी जीवन के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोहे। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूँगी। धन्यवाद।